हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। आज जो हमारा टॉपिक है, पहली बात तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। और इसमें जो है हम कहीं ना कहीं छोटे छोटे टॉपिक एक डालते रहते हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आज जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है एज। एज की बात करें, अब एज की बात क्या करें, जो टॉपिक है हमारा उम्र। अब ये इसलिए जरूरी है, कहीं ना कहीं इसमें पूछा जाता है, तो हमको ये छोटा सा टॉपिक है, आज हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। और अब हम बात करते हैं इस वाले टॉपिक की। तो इसमें ज़्यादा नहीं, एक आध क्वेश्चन आता है कभी कभार और हमको पता भी होना चाहिए। तो बात करते हैं अब जीरो से। अब जब हम पैदा होते हैं तब से अगर जो कहें बात करें तो 6 वर्ष तक बात करें, 6 वर्ष तक। तो ये जो है इसमें हम जो है सरकारी आंगनवाड़ी में जो है बच्चे पढ़ते हैं। जब हम पैदा होते हैं और जब से शुरुआत अगर जो करें तो कहाँ पे हमारी पढ़ाई होती है, तो ये होती है सरकारी आंगनवाड़ी में। कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है तो इस चीज की व्यवस्था करती है। बात करें इसकी व्यवस्था कौन करती है, ये आंगनवाड़ी चलाता कौन है, तो ये है स्टेट गवर्नमेंट का काम है जो ये चलाती है। जब हम टीपीएसपी पढ़ते हैं कहीं ना कहीं इसका जो है आता है। ठीक, अब इसके बाद जब हमारी एज बढ़ी, अब एज कितनी होगी, तो एज होगी ये 6 से लेकर 14 साल। अब बात करें 6 से 14 साल की उम्र है हमारी, तो अब क्या है, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब इसमें फैक्ट आता है कि हमको शिक्षा का अधिकार है। आपको पता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो उसमें हमारा एक आता है आर्टिकल 21 का, ये है आर्टिकल 21 का। अब ये एक संशोधन हुआ, एक संविधान में संशोधन हुआ। अगर जो पूछ ले कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ। और ये कब हुआ, तो ये हुआ 2002 में। तो क्या हुआ इसमें कि ये वाले संविधान संशोधन से ये वाला तो एक आर्टिकल बना, और ये आर्टिकल जो हुआ ये आर्टिकल 21 का संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2001 2002। और ये हुआ अटल जी के समय पर, ये अटल जी के समय पर हुआ। अटल जी पीएम थे तब हुआ, और ये अधिकार हो गया शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये शिक्षा का अधिकार हो गया। और ये कहीं ना कहीं ये शिक्षा का अधिकार कितने तक के लिए है, तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, ये हमारा अधिकार है कि हमको निःशुल्क शिक्षा मिले। अब क्या हुआ कि इसके बाद अगर जो देखें तो एक और हुआ, एक आपको पता है कि ये फंडामेंटल राइट्स है और एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटी पहले 10 थी और 10 के बाद एक 11वीं जोड़ी गई, और उसमें जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटी। तो बात करें कि मौलिक कर्तव्य में जो बात करें तो ये ड्यूटी जोड़ी गई कर्तव्य में, मौलिक कर्तव्य में जोड़ी गई 11वीं जो हमारी मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य यही है कि माता पिता का कर्तव्य है
की कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजें, शिक्षा के लिए स्कूल भेजें या बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कराएं। ठीक है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कराएं, शिक्षा की व्यवस्था कराएं। ठीक है, ये हो गया, कराएं। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां से आपको ये भी पता चला कि ये क्या है और ये वाली क्या है, निःशुल्क शिक्षा। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमने डीपीएसपी पढ़ा, उसमें आर्टिकल 145 है। हमने डीपीएसपी पढ़ा, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स है, सॉरी फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल ड्यूटी है और ये वाला जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें हमको अधिकार है और इसमें हमारे माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को भेजें कहाँ, स्कूल शिक्षा के लिए। अब बात करते हैं डीपीएसपी में बात करी होंगे, उसमें एक है आर्टिकल 45। इसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं ये राज्य सरकार का दायित्व है कि जो राज्य सरकार का कार्य है कि 6 से 14 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराए। ठीक है, ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये पूछा भी जाता है, इसलिए हमने आज सोचा कि कुछ ना ऐसा ही करें कि एक क्लासेस की ले लें जो कहीं ना कहीं पूछा जाता है और ये शिक्षा के लिए होगा, अब बात करते हैं, जब हम बड़े हो गए, अब ये क्रॉस हम कर गए, तो अब जो हमारी एज है, अब हमारी एज पहुंची 18 वर्ष। तो अब 18 वर्ष की बात करें तो अब ये 18 वर्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक फिर संविधान संशोधन हुआ, अब एक और संविधान संशोधन हुआ और पहले हमारी जो वोट डालने की एज थी वो थी 21 वर्ष, वोट डालने की एज थी 21 वर्ष। हाँ, हम बात कर रहे थे, अभी मैं बात कर रहा था 18 वर्ष की। अब ये 18 वर्ष देखे हैं तो ऐसा हुआ कि एक और संविधान संशोधन हुआ, एक हुआ 61वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें क्या हुआ कि जो 21 वर्ष से घटाकर इसमें अब ये कब हुआ, तो ये हुआ 1979 में हुआ। और जब प्रधानमंत्री की बात करें तो राजीव गांधी जी जो थे पीएम थे। ठीक है, ये राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हुआ। इस संविधान संशोधन में ये हुआ कि 21 से घटाकर 18 वर्ष वोट डालने की उम्र की। ठीक है, तो ये वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पूछा जाए तो आप इसे बता सकते हैं, ये संविधान संशोधन है और किस संविधान संशोधन में हुआ तो आपको ये पता चल गया। अब बात करें 18 की तो और क्या है, तो यहाँ पे लड़कियों को विवाह करने की है, यहाँ पे लड़कियों को विवाह करने की संविधान की एज, मतलब संवैधानिक एज है। ठीक है,
मतलब संवैधानिक एज अगर जो देखें लड़कियों को विवाह करने की क्या है, तो कभी पूछ ले तो 18 वर्ष है। ठीक है, लड़कियों को विवाह करने की एज जो है 18 वर्ष है। ठीक है, तो थोड़ा सा बात और करेंगे, अब 21 की, 25 की और 30 की और 35 की बात करेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले सकते हैं। ठीक है, आपने ले ही लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये भी पता रहना चाहिए कि कौन सी एज में क्या होता है, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फायदा का ही है। और कभी कभार का सवाल भी पूछ लेता है तो उसमें भी बढ़िया है हमारे लिए। अब हम 18 तक पहुंच चुके हैं। अब हमारी एज होगी, अब हमारी एज होगी 21 वर्ष। ठीक है, अब हम 21 वर्ष की बात करें तो उम्र हमारी 21 की। ठीक है, हाँ, ये 21 की 21 वर्ष। ठीक है, अब 21 वर्ष देख लिया जाए तो 21 वर्ष की बात करें तो अगर जो पूछ ले कि ये क्या है, तो ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए, ये ग्राम प्रधान का चुनाव के लिए। ठीक है, ग्राम प्रधान का चुनाव अगर जो लड़ना है आपको, तो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपके लिए ग्राम प्रधान कहें या पंचायत कहें। ठीक है, ये अगर जो पंचायत कहें तो ये एक ही है और इसकी एज है जो 21 वर्ष। अब एक यहां से और देख लीजिए, 18 वर्ष की जब एज थी, 18 वर्ष की एज थी तो लड़कियों को विवाह करने का संवैधानिक जो था, संवैधानिक मतलब संविधान के अनुसार था। तो अब ऐसे ही बात करें तो 21 साल में लड़कों के लिए, लड़कों को ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, शादी करने की उम्र है या अधिकार है। ठीक है, उम्र या अधिकार दोनों है। ठीक है, तो अब 21 साल की एज हो गई। अब उसके बाद आगे थोड़ा देखें तो अब हमारी एज हो गई जाएगी 25 साल। अब 25 साल की उम्र हो गई, ये 25 की, ये अब 25 बरस के हो गए। अब बात करते हैं 25 की। तो 25 में ऐसा हुआ कि अगर आप इस एज में हैं 25 में, तो आप दो काम कर सकते हैं, आप सांसद बन सकते हैं और दूसरा संविधान सभा के सदस्य बन सकते हैं। तो बात करें सांसद, ये जो है लोकसभा से, सीधे हम देखें लोकसभा सदस्य। ठीक है, लोकसभा सदस्य। और यहाँ पे बात करें, ये जो है ये कहाँ पे, ये केंद्र में हो जाएगा। ठीक है, सेंटर में, ये सेंटर है। और बात करें अब राज्य में, मतलब तो विधानसभा का सदस्य। ठीक है, इनकी जो एज है विधानसभा सदस्य बनने की और लोकसभा सदस्य बनने की, तो दोनों की एज जो है 25 वर्ष है। ठीक है, तो ये राज्य में हो जाएगा, ये स्टेट में। ठीक है, ये स्टेट, ये सेंटर की। अब उम्र हमारी होती है 30 साल, 30 वर्ष। अब 30 वर्ष की बात करें तो 30 वर्ष में फिर दो काम होते हैं। अब 30 वर्ष में क्या होता, तो अब जब आएंगे तो आप एमएलए बन सकते हैं, विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा सदस्य
और यहाँ पे विधान परिषद सदस्य। ठीक है, आपको ये यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर जो आप, अब मैं इतनी थोड़ी सी अभी डिटेल बताता हूं कि ये कहां पर है, ये फिर सेंटर में है और ये स्टेट में। ठीक है, अब बात करते हैं अगर जो आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो 2 सदन में से 1 का सदस्य होना चाहिए या फिर 6 महीने में होना चाहिए, बात होती है। अब बात करते हैं हम किसी सदन का नहीं है तो 6 महीने मिलेगा। अगर जो बात करें, अगर जो आप यहां से बन रहे हैं, विधान परिषद से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो आपकी एज जो होनी चाहिए ये 30 साल होनी चाहिए। अगर जो आप विधानसभा से बन रहे हैं तो आपकी उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ये विधायक बनने की उम्र है, यहाँ से विधायक बनेंगे तो 25, यहाँ से बनेंगे तो 30 साल। अब यहाँ से सांसद बनेंगे लोकसभा से तो 25 साल और राज्यसभा से बनेंगे तो 30 साल। ठीक है, अब एमएलए भी हैं तो इसी में आते हैं। ठीक है, एमएलए ये वाले, इसमें भी एमएलए आते हैं, एमएलए। ठीक है, तो ये वाली जो हो गई आपको, ये भी मतलब विधान परिषद सदस्य कहें या एमएलए कहें, ये बात जो 30 साल की हो गई। अब बात करते हैं अब आगे, अब 35 साल की एज है तो 35 साल की एज में क्या होता है, 35 वर्ष। अब इस आयु में आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, अब इन तीनों को बनने के लिए आपकी जो उम्र है ये 30 साल होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए आपको जो है इसकी उम्र, ये उम्र है जो 35 साल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज कुछ ना कुछ आप समझे होंगे पढ़ाई से रिलेटेड और थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिली होगी। तो इसी जानकारी के साथ इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी कराएं और जो कमियां हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।